देवता हो या मनुष्य, सभी के जीवन में गुरु की महानता को माना जाता है। पृथ्वी पर आकर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है और वो ही सबसे सर्वोपरि है। इसलिए कबीर दास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति से ही इस सृष्टि को माना गया है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिन्होंने समय समय पर अवतार धारण कर इस धरती को विपदाओं से बचाकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। भगवान को भी अवतारों के दौरान ज्ञान गुरु से ही प्राप्त हुआ था, जिसने गुरुपद की महिमा और स्थान को सर्वोपरि रखा। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, जिन्होंने पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप को खत्म करने के लिए लिया था। भगवान ने अवतरित होकर पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की है, जिसका मार्ग उन्हें गुरु ने ही दिखाया। भगवान ने 10 अवतारों में से 3 यानी परशुराम, श्री राम और कृष्ण के दौरान गुरु बनाए थे। भगवान शिव के परशुराम जी छठे अवतार हैं, जिनके गुरु स्वयं भगवान शिव थे। परशुराम को परम बलशाली और तेज शिष्यों में माना जाता था। भगवान शिव शिष्यों के समय समय पर परीक्षा लेते रहते थे। कथाओं के अनुसार एक बार शिव जी ने परशुराम को एक कार्य सौंपा, जो कि नीति विरुद्ध था। इसे लेकर परशुराम सोच में पड़ गए कि गुरु का आदेश स्वीकार करें या धर्म पर चलकर नीतियों की रक्षा करें। काफी देर विचार कर उन्होंने उस कार्य को करने से मना कर दिया। शिव जी ने उन पर बहुत दबाव बनाया और कार्य करने की हिदायत दी। दोनों के बीच हो रही बातचीत युद्ध में बदल गई, जिसमें परशुराम ने गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। युद्ध में परशुराम के बाणों को शिवजी ने आसानी से काट दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने शक्तिशाली फरसे से वार किया। शिवजी ने अपने अस्त्र का मान रखते हुए उसे अपने ऊपर हमला करने दिया, जिससे उनके सर पर चोट लग गई। इसके उपरांत शिवजी ने परशुराम को अपने सीने से लगा लिया और नीति के विरुद्ध न जाने की प्रशंसा की। उन्होंने परशुराम जी को सीख दी कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में 2 गुरु रहे हैं। भगवान ने वेदांगों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से पाई थी, जबकि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उन्हें कई रहस्यमयी विद्याओं से परिचित कराया था। गुरु वशिष्ठ से श्री राम के साथ उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम उनके सबसे आज्ञाकारी शिष्यों में थे और अपने गुरु की ही शिक्षा से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसके बाद भगवान को गुरु रूप में विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को कई अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी थी। इसके अलावा उन्होंने खुद से तैयार किए गए दिव्यास्त्र और उनके उपयोग की विधि भी दोनों भाइयों को दी। संदीपनी मुनि और श्री कृष्ण। विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरु संदीपनी मुनि को बनाया था। उन्होंने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी। इनके आश्रम में सभी छात्र बिल्कुल समान भाव से रहते थे और सबके लिए एक ही नियम थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने न्याय, राजनीति शास्त्र, धर्म पालन और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ग्रहण की थी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने तकरीबन 64 दिनों में शिक्षा ग्रहण कर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। इस दौरान श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेदों को समझ लिया था। इसके बाद 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं सीखी थी। उन्होंने 20 दिनों में जीवन और इससे जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु से शिक्षा पाने के दौरान श्री कृष्ण ने सच्ची निष्ठा से उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया था। विष्णु भगवान ने अवतारों के दौरान गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और उन पर दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। भगवान होते हुए भी उन्होंने सामान्य परिस्थितियों में अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान विष्णु ने सदा उनका मान रखते हुए उनकी सेवा की थी, जो अपने आप में गुरु की महानता को दर्शाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें